ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए नागलोई विधानसभा में। नागलोई विधानसभा के चंदन विहार क्षेत्र में हम मौजूद हैं, जहां पे ब्लॉक अध्यक्ष अशोक ठेगेला के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसियों ने शिरकत की और निगम पार्षद मंजीत हमारे पास वर्तमान निगम पार्षद साहब मौजूद है। फिलहाल इसके बात करते हैं। आज तो आह्वान कर चाहेंगे, आप लोगों के नारे से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है वो होना नहीं, उसके विरोध में हम ये अपना प्रदर्शन करें। वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं। पेपर चोरी के बारे में आपको मालूम ही है, 152 बार नहीं खोल चुका पेपर 10 साल। एक लड़की जो इस हादसे में गुजर गई, जिसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से मैं मुआवजे की अपील करूँगा। 1-2 करोड़ रुपये उस लड़की को, उसके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ब्लॉक अध्यक्ष साहब कहाँ है? नरेश सैनी को सामने लाओ, आगे आओ। जी नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज तो बहुत सारे इदारे के साथ में मौजूद है। जो छात्र जंतर मंतर पर बैठे हैं 30-31 दिन से, आज उनका संघर्ष संगला रहा है। सरकार को देखने पड़े हैं। मोदी को पहली बार सेल्फी खींच के और बयान देना पड़ा है, मगर वो भी गोलमोल देना पड़ा है। गोलमोल से काम चलने वाला नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, ये कोकरोच शांत बैठने वालों में से नहीं है। ठीक, ये आज कैंडल मार्च ब्लॉक अध्यक्ष साहब किस मुद्दे को लेकर निकाला गया है? ये बच्चों के न्याय के लिए, जो बच्चों की वो हत्या करी है, ये तानाशाही के लिए, जो किसी की मान नहीं रहा, मतलब पूरे देश के अंदर बच्चा बेरोजगार है, बेरोजगारी है, इसके लिए निकाली गई है। पर आज कांग्रेस इकट्ठा हुई है उन बच्चों के हक में। सिर्फ यहाँ चंदन नगर में इकट्ठा हुई है, ये सब पूरी जगह दिल्ली के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान में है। अच्छा, हमारी नागलोई विधानसभा में हम 4 जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई मनदीप सिंह जी हमारे निगम पार्षद जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग मतलब चारों वार्डों में कर रहे हैं, चारों ब्लॉक अध्यक्ष कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर रामलीला मैदान भी जा रहे हैं, बड़े संघर्ष से कर रहे हैं। हमारे जब साथी हैं सब लोग कर रहे हैं। ये जो इतनी चीखें, इतने नारे, इतने सारी फॉर्मेलिटी है, ये आक्रोश है। आप देख रही हो क्या हो रहा है, आप क्या हो रहा है देख रही हो आप लोग। देश की क्या दर्द 2 लोगों ने करके रखी, तानाशाही चल रही है। पुलिस ने किस ढंग से छात्राओं के साथ के अंदर कितनी बर्बरता पुलिस ने किस ढंग से छात्राओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और डंडों से नीट के छात्रों को न्याय दो, नीट के छात्रों को न्याय दो। मोदी जब भी जुल्मो सितम होता है आवाज निकलती है, जब भी जरूरत से ज्यादा हिंसा बढ़ जाती है जुल्मो सितम की बुलंद आवाज निकलती है। ये बुलंद आवाज के लिए आज यहाँ पे लोग किस लिए एकत्रित हुए आज कांग्रेसी बंधु? आज आप देख रहे हो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और पूरी दिल्ली में जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट छात्र बैठे हुए उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस प्रकार पेपर लीक हो रहा है। तो शिक्षा मंत्री जो भी है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो न्याय की बात नहीं कर रहे हैं और न वर्तमान सरकार न्याय की बात कर रही है। किस तरह हाहाकार मचा रहा है आज हमारे नागलोई विधानसभा के अंदर, चारों वार्डों के अंदर जो है आज ये कैंडल मार्च किया हमने। और ये न्याय नहीं हो रहा देश के अंदर स्टूडेंटों के साथ में, और किस तरह उनसे डंडों से, लाठियों से, अभद्र तरीके से उनके जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके किस तरह कपड़े फाड़े जा रहे हैं, किस तरह आप आज सोशल मीडिया पे सब देख रहे हो। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, हम इसकी बहुत पूरी तरह से आलोचना करते हैं। क्या परिचय है आपका और ये मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, ये मोमबत्ती नहीं है, ये मोदी के जुल्मों सिता की कहानी बता रही है और एक रोशनी का काम कर रही है। क्योंकि जब अंधेरा छाता है ना, तो एक दिया ही रोशनी लाता है। तो वो दिया है राहुल गांधी, जो मोदी के जुल्मों सितम के अंधेरे में जो लोग घुसे हुए हैं उनको ये दिया काम कर रहा है, राहुल गांधी नाम का। और जो मोदी ने छात्रों के साथ अन्याय करा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा है, उसके विरोध में आज हम सब खड़े हैं। और हम बिल्कुल तहे दिल से मोदी का और इस भ्रष्ट सरकार का तहे दिल से हम इसकी आलोचना करते हैं। और आने वाले भविष्य में लोगों को भी बताएंगे कि अगर ये सरकार नहीं हटी तो छात्रों का भविष्य हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और हम छात्रों को न्याय दिला के रहेंगे, राहुल गांधी न्याय दिला के रहेंगे। हम उनके सिपाही हैं और उनके साथ हमेशा चलते रहेंगे। छात्र जिस तरीके से एकजुट हुए हैं इस्तीफा मांगने के लिए, आपको लगता है कि उनका ये आंदोलन, उनकी ये आक्रोश कामयाब हो पाएगा? देखो, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ जी। मैं अशोक ठेगेला, नागलोई जाट विधानसभा वार्ड 45 से ब्लॉक अध्यक्ष, और ये मेरे साथी खड़े हैं, सभी सीनियर हैं मेरे से, और इनके बिना कुछ नहीं है। क्या बात है।
और हम लोग साथ चलते हैं। यहाँ से निगम पास मनदीप सिंह जी और हमारे रोहित चौधरी जी, इनकी अध्यक्षता में हम लोग काम करते हैं। दिशा निर्देशों डॉक्टर विजेंद्र जी जो हमारे को दिशा दिखाते हैं। राहुल गांधी जी आज जो पीड़ा है उनके दिल में, जो राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी की जो दिशा उनकी जो आज करी है इन लोगों ने, मतलब इनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी वो है जो भविष्य बता देते हैं। जो उन्होंने आज से 6 महीना पहले बोला कि रोडों पर स्टूडेंट आने वाले हैं, कई कहानियाँ हैं। तो मोदी और शाह अपनी खैर मनाओ। अब आने वाले समय में मोदी और शाह की छुट्टी होने वाली है। इनकी जो तानाशाही है वो यहाँ से ख़त्म होने वाली है, पूरी दिल्ली से ख़त्म होने वाली, पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म होने वाली है। लोग हम एक एक कार्यकर्ता ज़मीन से लेकर आसमान तक का जो भी कार्यकर्ता है सड़कों पे आ गया है। आज हम सभी मिलकर के चारों ब्लॉक अध्यक्ष और सभी भाइयों के साथ, मेरे यहाँ से पूर्व प्रत्याशी भाई खड़े हैं, विक्की सामरिया जी मंडल अध्यक्ष खड़े हैं, इनका नेतृत्व के अंदर भाई हमारे खड़े हैं। सभी हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक इन लोगों के अगर वो नहीं है कान में जूं रह रहा है ना, इनको हमें मज़ा छका देंगे। आने वाले समय में मोदी और शाह और इनसे इस्तीफा लेंगे, जो था इनसे जो ले इस्तीफा किस बात का कि इन लोगों ने जो तानाशाही चला रखी है। और धर्मेंद्र जी हम कहते हैं धर्मेंद्र जी आप इस्तीफा, शिक्षा मंत्री जो हैं इस्तीफा देने नहीं दे रहे, ये देना चाह रहा है लेकिन वो लेना नहीं चाह रहे क्योंकि इनकी बेइज्जती हो जाएगी। हम इनको एक चानो कहते हैं ना चना चबा देंगे और इन लोगों को बता देंगे। हम लोग अब आगे हैं सड़कों पर। राहुल गांधी जी हमारे ने जो करा है, ज़मीन इनको जो गिरफ्तार किया है, ये आधा घंटा नहीं रोक पाए, ये क्या रोकेंगे? ये लोग घर के अंदर बंद कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, बंद होने वाले नहीं। हम लोग राहुल गांधी हैं सारे और ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज ये मिसाल है ना पूरे हिंदुस्तान में चमका रहे हैं। और मोदी सुन ले, इसकी तानाशाही को ख़त्म कर दें। ये काली पट्टी आपने किस लिए बांधी हुई है ब्लॉक अध्यक्ष साहब, उसके विषय में भी बताइए। काली पट्टी है वो चीज़ है जो कहीं सुनता नहीं है। इसको अंधेरे को रोशनी डालने में जो काली पट्टी है ना, ये रोशनी डालने के लिए, इसको जगाने के लिए, अलग जगाने के लिए काली पट्टी जब बांधता है आदमी और सर पर खबर लेके चलता है ना, वो काली पट्टी काम करती है। हम लोगों ने सर पर खबर लेके बाजू बांध करके चल रहे हैं इस तानाशाही सरकार को मिटाने के लिए, तानाशाही सरकार को सबक सिखाने के लिए। अंतिम बात की तरफ आते हैं। शाम 6 बजे से आपके जुड़े हुए आपके साथीगण आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए एकजुट है। क्या धन्यवाद स्वरूप इनके लिए शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? इन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे मनदीप भाई जी आए, हमारा साथ दिया, और जौर भाई शर्मा जी, प्रबोध शर्मा जी, हमारे मनदीप अपने पृथ्वी राठौर जी आए जी, हाजी अध्यक्ष जी आए, हमारे सभी साथी खड़े हैं आपके सामने। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद। इस कैंडल मार्च के अवसर पर ये भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं साहब जी? हम कहना चाहते हैं जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, देश के भविष्य हैं, जो माँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर इनको देश संभालना है। अब इनके साथ हमें हिसाब नहीं मिलेगा और ये बच्चे मारा जाएगा, पीटा जाएगा इन बच्चों को, तो इनके साथ क्या गुजरेगी? माँ क्या उम्मीद लगाता है इन बच्चों की कि मेरा छोटा मुन्ना मुट्ठी में है, इसकी किस्मत कैसे चमकेगी? अरे ये तो बच्चे मर रहे हैं हमारे सामने ही औलाद, तो हमें लकड़ी कौन जलाएगा? हम तो जीते जी मर गए, तो हमारी बच्चों को लात लग रही है, लाठियाँ लग रही हैं। तो भाई कहना यही चाह रहा हूँ कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, जिताया है देश ने, विश्वास इन्होंने नहीं करा। जो जीते हैं ये सोच के कि आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को कुछ नहीं मिला। कहने के झूठे बातें, ये तो खुद मोदी की बातें हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मोदी ने खुद ने बोला कि भाई अच्छे दिन आएंगे। वो दिन कौन से अच्छे दिन आएंगे? मैं देखते रहेगा, कोई अच्छा दिन नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी रिक्शा चला रहा है, मेहनती गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर का आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीबों की वोटें कट रही हैं, संसार नीचे जा रहा है। हम लोग दुखी परेशान हैं, काम धंधे से, रोजगार से दुखी परेशान हैं। राजा था, रात को लूटता था, दिन को बांटता था। हम तो क्या, मोदी हमारा राजा है, गरीबों का हमदर्द है, मसीहा है। गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, लोग पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी के डंडे लग रहे हैं, किसी का कुछ लग रहा है। हम यही कहना चाहेंगे मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को, डिसीजन अच्छा लेना चाहिए, गरीबों के उनके हिसाब से लेना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना। मोदी को कहेंगे भाई काम अच्छा करो, बस। अच्छा नहीं करेंगे, चढ़ाना जानती है जनता, उतारना भी जानती है बंदे को, कोई भी आदमी हो।
हमारा नौजवान सड़कों पे आ चुका है, इसलिए आ चुका है कि उन्हें रोजगार नहीं मिला। उन्हें बेरोजगार से उनके घर वालों को उनके परेशान मकान की ज़मीनें बेच दी। ज़मीन बेच के वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं देश के अंदर, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पेपर लीक हो जाता है और ये जनता इतनी परेशान हो चुकी, उनके माँ बाप इतने दुखी हैं। आज ये सड़कों पे हैं जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे उन पर लाठियाँ भाजी जा रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों से कहो जनता को लाठी नहीं चलाएं। गरीब लोग हैं, वो रोजगार मांग रहे हैं तुमसे, अपना पेपर लीक नहीं होना चाहता, वो आप पेपर लीक कर देते हैं। वो नौजवान तो है वो 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च करके और वो पढ़ाई करता है, 5 साल के बाद वो पेपर लीक हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल हटाना चाहिए और ज़मीन पर जनता को लाना चाहिए। जनता जागरूक हो चुकी है और ये इस्तीफा देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और को भाई साहब राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसके छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इसके छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनके छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इनके छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।